माजी में जिसने भी वो साजिश रची, माँ बीना, अस्मा आपा, मुबीन भाई, इसकी सजा सिर्फ 2 लोगों ने काटी है, तुमने और कबीर ने। जो भी हो, अब नहीं जाऊंगी पढ़ने। देखना वो भी नहीं आएगा। चलो आ गया वो। कौन? पता था ना वो आएगा, तभी तो कॉलेज से सीधा अपने कमरे में आकर बैठ गई और कपड़े भी चेंज नहीं किए। क्या आपा? कबीर आ गया? आदिल आया। रिया बस चेंज करके आ रही है। बस ये सारी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्यों आए हो? मैं जब रिश्ते से इनकार कर चुके हो तो फिर क्यों आए हो? वो बोलो भी। बोलने दोगी तो बताएगा ना। बैठो। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर होकर आ गया हूँ। कॉल चाहे जिसने भी की हो, कबीर है या तुम्हारे बचपन का मंगेतर, एटलीस्ट सब कोई ताल्लुक या कोई रिश्ता तो नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं, ना कोई रिश्ता है ना नाता। आपा, जब ये लोग इनकार कर चुके हैं तो इससे बोले कि यहाँ से चला जाए। तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी। लेकिन मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अजीब मजाक है। जब दिल किया रिश्ता भेज दिया, जब दिल किया इनकार कर दिया। मजाक नहीं है, मैं तुम्हें लेके बाकी बहुत सीरियस हूँ। उसकी कबीर की कॉल आई और तुम डर गए? मैं डरा नहीं था, बस मुझे गुस्सा आ गया था। और आप लोगों ने भी तो मंगनी की बात छुपाई थी, बताया ही नहीं। लेकिन अब तो पता चल गया ना, तो फिर क्यों आए हो? इसलिए तो आया हूँ कि मुझे पता चल गया, जो बचपन में मंगनी हुई थी वो बचपन में ही टूट गई थी। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही। वो लोग हमारे दुश्मन हैं। वो भला क्यों चाहेंगे कि रिया की किसी अच्छी जगह शादी? वो जो भी कहेंगे, जो भी करेंगे, उसकी वजह सिर्फ हमारी आपसी दुश्मनी और कुछ भी नहीं। लेकिन मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे शादी नहीं करनी तुमसे। रिया प्लीज ऐसे मत करो। मैं दिल और जान से तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। भाई क्या मसला है? कहा ना नहीं होना मुझे तुम्हारा। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मुझे पढ़ना है। एक सेकेंड, तुम्हें पढ़ना है ना? ठीक है। आदिल, क्या तुम रिया का इंतजार कर सकते हो? जितना चाहे वक्त ले लें, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे एतराज है। क्यों? आपा, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। हाँ तो ठीक है, अगर तुम पास होगी तो पढ़ती रहना, और अगर फेल हो गई तो शादी के बाद भी पढ़ सकती हो। सही है? बस ठीक है, मुबारक हो आपको। थैंक्स। क्या मैं कभी कभी आ सकता हूँ? क्यों? वैसे ही तुम्हें देखने, कहीं तुम मुझे भूल ना जाओ। जरूर आ सकते। अच्छा चलें, अब मुझे इजाजत दें। जी। आप प्लीज बैठे इस पास। हाँ, खुदा हाफिज। चल। एक सेकेंड। तुम्हारी जुबान पर कबीर का नाम कैसे आया?
वो असल में मैंने कबीर को सड़क पर देखा था तो मैं बस रिया को बता रही थी कि तुमसे पूछा है मैंने? तुम अपनी के पे ही अड़ी रहो। तुम बताओ, क्यों तुम्हें ऐसा लगा कि कबीर इस घर में आ सकता है? मैंने कब ऐसा कहा आपा? जी आपा, रिया ने तो ये नहीं कहा था। तुम अपनी चोंच बंद रख सकती हो? निकलो यहां से, चलो। आपा क्या हो रहा है इसमें? तुम ठीक हो? सिकंदर, इसने फिर कबीर का नाम लिया और ये आए बाएं शाएं कर रही है। मेरी बात मान लो, ये दोनों मिलके फिर कोई खिचड़ी पका रहे। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, वो गलती से मेरे मुंह से उसका नाम निकल गया था बस। रिया सच कह रही है। तुम यहाँ अस्मा, उस मोहल्ले में रहता है, आएगा जाएगा, लोग नाम भी लेंगे उसका। हर चीज पर रिएक्शन नहीं बनता। तुम दोनों अंदर जाओ। जी भाई, चलो कशा। क्या होता जा रहा है तुम्हें? क्यों इतना गुस्सा करती हो? नाम ही तो लिया था ना उन्होंने। मैं उसका नाम भी नहीं सुन सकती। सर पर मत सवार करो उसे। तुम सिर्फ रिया की बहन नहीं हो, उसकी माँ भी हो। उसे तुम्हारे प्यार की भी जरूरत होती है, तवज्जो की भी जरूरत होती है। कशफ को भी मत डांटा करो। क्या समझेगी कि हर वक्त हमें कबीर को डिस्कस करने के अलावा कोई काम नहीं है। बाल बाल बच्चे हैं, वरना अस्मा आपा ने सर पे कोई बाल नहीं छोड़ना था, जूतियां मारनी थी उन्होंने। क्या कर रही हो? तुम्हें होश में ला रही हूँ। अगर तुमने कबीर से पढ़ाई नहीं की ना, तुम्हारी शादी हो जाएगी आदिल से। और वैसे भी कह रहा था ना आता रहूंगा, इसका मतलब है कि तुम्हारे सर पे ना एक आदिल नाम की घंटी बजती रहेगी। और वैसे भी मुझे लगता है कि किसी दिन चाय पे ना अस्मा आपा ने तुम्हारा निकाह कर देना है आदिल से। नहीं यार, क्या कह रही हो? हाँ मेरी प्यारी दोस्त, ऐसे ही होगा। इसलिए प्लीज कबीर से पढ़ने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी मत छोड़ो। इस शादी से राह फरार कबीर ही है। नहीं, नहीं आएगा वो। इतना कुछ तो मैं उसको बोल कर आई हूँ। बड़ी भूख लग रही है, चलो। क्या देख रही हो, खाओ ना। लो और मुझे भी दो, अपना घर समझो। जल्दी करो ना। अब ये मेरा सारा फाइन मेहमान घर का।